ठीक है, तो आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कोएफिशिएंट निकाला था नंबर 2 में। अभी हम लोग नंबर 3 करेंगे। यहाँ पे करेंगे वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। तो पहले लिखना है सॉल्यूशन बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखिए बाइनोमियल मतलब क्या, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो दो टर्म्स करना पड़ेगा और हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल का होगा वो लिखना पड़ेगा 35। तो कैसे लिखेंगे, देखिए दो टर्म्स बनाने के लिए ऐसे दो नंबर्स के बीच एक प्लस या माइनस साइन होना जरूरी है कि नहीं। ठीक है, तभी इनको कुछ स्पेस से भरना होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स टू दी पावर 35 माइनस 6। हो गया हमारा एग्जाम्पल, एक्स टू दी पावर माइनस 35 माइनस 6। इसे भी लिख सकते हैं एक्स 35 प्लस एक्स 34, इसे भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखिए, लेकिन जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो हमेशा 35 रहना पड़ेगा, और तभी ये डिग्री कहलाएगा, है कि नहीं। और दो टर्म्स रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मोनोमियल का मतलब क्या है, मोनोमियल का मतलब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मतलब क्या, मोनोमियल मतलब सिर्फ सिंगल टर्म। तो ऐसे यहाँ पे जैसे एक्स टू दी पावर 35 दिए थे तो एक्स टू दी पावर 100 लिख दे रहे हैं, और उसके आगे कुछ कोएफिशिएंट लगाना चाहते हैं तो लिख दीजिए 3x टू दी पावर 100। माइनस से भी शुरू कर सकते हैं, -4x टू दी पावर 100। ठीक है, तो ये x टू दी पावर 100 तो रहेगा ही रहेगा, उसके आगे कुछ कोएफिशिएंट लगा, अगर मन हो आपको तो लगा सकते हैं, या सिर्फ x टू दी पावर 100 लिख देने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का मोनोमियल। तो अभी हम लोग करेंगे नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो 4 का हम लोगों ने क्या पूछा है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री, ठीक है, राइट द डिग्री। तो राइट द डिग्री, यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन 1 में है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। आंसर दीजिए। तो यहाँ पे वेरिएबल हम लोगों को क्या है, x। ठीक है, सब जगह x ही दिखाई दे रहा है, तो वेरिएबल x है। तो अभी हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, यहाँ पे तो x टू दी पावर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे x टू दी पावर 2 है, और यहाँ पे x क्यूब है। तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग का क्या बन जाता है, 3। यहाँ पे लिखेंगे हियर डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ नोट कर लिया आप लोगों ने। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग बदलेंगे। तो क्वेश्चन अभी सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे तो सिर्फ सेकंड टर्म में दिखाई दे रही है, फर्स्ट टर्म माइनस के आगे एक टर्म, माइनस के बाद में एक टर्म। ठीक है, माइनस के बाद में जो है टर्म, सेकंड वाला टर्म, यहाँ पे देखिए पावर कितना है, वाई का स्क्वायर है, मतलब 2 है। तो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, वैसे फिर से अब ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड थर्ड वाला 5t माइनस रूट 7, इसको मिटा रहा हूँ। 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। यह डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल कितना है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है, t। तो t का पावर कितना है, यहाँ पे विजिबल नहीं है, मतलब 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना नहीं, सिर्फ समझने के लिए लिखा था। और नंबर 4 में, नंबर जो 4 है,
यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, 3। तो 3 का मतलब मैं समझा रहा हूँ, 3 का ऐसे मतलब है 3 इक्वल 3 टू दी पावर x इंटू 0। ठीक है, तो ये 3 इंटू एक्स इंटू 0 मतलब समझा रहा हूँ फिर से, 3 इक्वल 3 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ मैं, 3 1 जा 3 होता है। ठीक है, और अभी हम लोगों को पता है x टू दी पावर 0 होने से इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं। तो हम इसको 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0। ठीक है, तो वेरिएबल अभी दिखाई दे रहा है ना, तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, इसका मतलब इसका डिग्री कितना होगा, 0। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कोई भी अगर सिंगल नंबर हो, कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर बोला जाता है, इसको जो सिंगल नंबर रहता है, वो नंबर रहता है उसको कांस्टेंट नंबर बोला जाता है। जो कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या होता है, हमेशा 0 निकलता है, वो हमेशा याद रखना। अभी क्लासीफाई करना है। 5 नंबर पे हम लोग करेंगे क्लासीफाई। क्लासीफाई लीनियर में क्लासीफाई करना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्लासीफाई करना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये चीज एकदम ही इजी है। अगर हम लोगों को हाईएस्ट पावर 2 दिखाई देता है, उसको क्वाड्रेटिक 3 दिखाई देने से क्यूबिक, अगर हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है वो लीनियर। तो मतलब अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा तो लीनियर में जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 होगा क्वाड्रेटिक, क्यूब 3 होने से क्यूबिक। ठीक है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री 2 होगा, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। हो गया, नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2 है एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3, ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। यहाँ पे लिख दीजिए द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक, क्यूबिक ऐसे लिख दीजिए। अभी नंबर 3 में है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, y यहाँ पे 1 है, y का यहाँ पे स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये भी डॉट 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 द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं अभी मिटाने वाला हूँ। तो ये नंबर 4, बी 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो क्या होगा, द गिवन पॉलिनोमियल, ये लिख देता हूँ, द गिवन पॉलिनोमियल is the given polynomial is linear, linear हो गया। और अभी नंबर 5 क्या है, 3t, यहाँ पे भी t का पावर क्या है, 1 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, the given polynomial is linear। नंबर 6 क्या होगा, नंबर 6 का तो r स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, इक्वल मत दीजिएगा, ठीक है, इक्वल के बदले यहाँ पे आंसर दीजिए, आंसर, यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे मैं नीचे जो आंसर लिखने वाला था उसे नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक। और अभी नंबर 7 वाला बोलिए, नंबर 7 वाला क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर 7 वाला 7x क्यूब है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3, 3 मतलब क्या, क्यूबिक।
द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक, CUBIC, आंसर खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एक्सरसाइज 2.1 है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ डाउट्स रहने से आप लोग पूछिएगा।